हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से यांग गए और बाकी सब मिल करके उस बड़े से रॉक मॉन्स्टर को हरा देते हैं। कि डिस्ट्रॉय होते ही यांग काई को एक अलग ही तरह का न्यू वेपन आर्टिब्यूट मिलता है, जिसे एब्जॉर्ब करने के बाद यांग काई को एक ऐसा अमेजिंग स्किल मिलता है जिसका यूज करके वो किसी भी चीज को लावे की तरह पिघला सकता है। उन पांचों में से यहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन का आर्टिब्यूट जो होता है वो यांग काई को ही मिला होता है। इसीलिए वो जो योंग होता है वो तो जल भुन के राख एकदम पाउडर पाउडर हो जाता है। यांग काई को सबसे अमेजिंग स्किल जो मिल गई है, इसीलिए वो यांग काई को ही बुरा भला कह रहा होता है और उसे कोसते हुए मन ही मन उसे कहता है कि अभी वो कॉकरोच, अभी तो देखना कि मैं आगे तेरे साथ क्या करता हूँ। मेरे जैसे ट्रायल डिसेबल की ऐसी औकात ही नहीं है कि मेरी बराबरी कर सके। आगे वे लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और उस एरिया के एकदम नए से इलाके में आ चुके थे। यहाँ पे वो किसी गहरे जंगल की तरफ जा रहे थे, लेकिन अचानक से यहाँ पे यांग काई जो होता है उसे कुछ महसूस होता है और वो उन सबको आगे बढ़ने से रोकता है। उसे बहुत सारे फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं जो कि जंगल की ही तरफ जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से जंगल के अंदर से एक बहुत ही भयानक सी चिंगाड़ती हुई आवाज उन्हें सुनाई देती है। ये चिंगाड़ इतनी ज्यादा भयानक होती है कि सबके कान के चिथड़े उठ जाते हैं। इन्होंने इस तरह की भयानक चिंगाड़ आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। लेकिन वो जो मोटा डिसाइपल होता है वो उन सभी से कहता है कि ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, इसकी जो दहाड़ है हम सबके दिल दहला देने वाली है। तो जरूर ये जो मॉन्स्टर है वो जरूर एक रेड फ्लेम गोल्डन आई बीस्ट होगा। इसकी दहाड़ से लगता है कि ये एटलीस्ट लेवल 5 का एक मॉन्स्टर होगा। जिस पे लाना उसे कहती है कि अगर कोई बीस्ट लेवल 5 तक पहुंच जाता है तो वो तो एक ट्रू ह्यूमन रिल्म के कल्टीवेटर जितना ही पावरफुल होगा और इसका सामना करना तो मुश्किल होगा, क्योंकि हम में से कोई भी अब तक ट्रू ह्यूमन रिल्म के फर्स्ट लेवल तक भी नहीं पहुंचा है। अब आगे यहाँ पे जो यांग काई होता है वो उस मोटे डिसाइपल से पूछता है कि तुम्हें आखिर उस मॉन्स्टर के लेवल के बारे में कैसे पता चला। फिर वो मोटा डिसाइपल जवाब देता है कि उसे बचपन से ही रुचि है मॉन्स्टर्स के बारे में जानने की। वो जब छोटा था तभी से ही वो उन मॉन्स्टर्स के बारे में स्टडी कर रहा है। उसने इतना ज्यादा मॉन्स्टर पे रिसर्च कर लिया है कि उसे मॉन्स्टर की दहाड़ से ही ये पता चल जाता है कि वो कौन से लेवल पे होगा। आगे वो कहता है कि अभी जिस मॉन्स्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और उसका सामना करने के लिए अभी जिस लेवल पे है, इस लेवल के 10 से 20 लोगों की जरूरत होगी। लोग सभी मिल करके साथ लड़ेंगे तभी उस बीस्ट का मुकाबला कर पाएंगे। इस पे लाना उसे कहती है कि यहाँ इतने सारे फुटप्रिंट्स हैं, यानी कि दूसरे सेक्ट्स के भी डिसाइपल उसका सामना करने के लिए वहाँ पहुँच गए होंगे। ये भी इन पैरों के निशान को फॉलो करते हुए वहाँ पहुँचना चाहिए। लगता है कि उस मॉन्स्टर को मारने में हम उनकी मदद करें और इसका भी कुछ हमें फायदा मिल जाए। यहाँ सभी लाना की इस आइडिया को फॉलो करते हुए जंगल में उसी दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे वाकई में दो अलग अलग सेक्ट के डिसाइपल्स जो होते हैं एक बड़े से स्कॉर्पियन बीस्ट से लड़ रहे होते हैं। एक तरफ वो पिंक वाले फेंग्यू टावर सेक्ट के डिसाइपल्स होते हैं, दूसरी तरफ ये ब्लू वाले लिंगशुआन पैविलियन सेक्ट के डिसाइपल होते हैं। वो जो बीस्ट होता है उसकी दहाड़ वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जिसकी एक दहाड़ से ही सारी डिसाइपल्स की फटी पड़ी होती है उसका सामना करने के लिए। आगे वो जो स्कॉर्पियन बीस्ट होता है अपने डंक से उन डिसाइपल पे अटैक करता है। इसका सामना करने के लिए वो फेंग्यू टावर सेक्ट का जो बंदा होता है वो अपने डिसाइपल्स को बचाने के लिए अपने अराउंड एक शील्ड तो क्रिएट कर देता है। लेकिन यहाँ लिंगशॉ पैविलियन सेक्ट का वो डिसाइपल जी जो होता है, इसने यहाँ पे आने के लिए बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि वो मरने को भी तैयार है इस जगह पे आने के लिए। भी अपने साथियों को उस पॉइजनस डंक के अटैक से बचाने के लिए अपने अराउंड एक शील्ड क्रिएट करता है। वो जो स्कॉर्पियन बीस्ट था वो एक 5th लेवल का मॉन्स्टर होता है कि किसी ट्रू ह्यूमन रिल्म के कल्टीवेटर के बराबर है। इसीलिए ये दोनों मिलकर भी उस स्कॉर्पियन का सामना नहीं कर पाते और लगातार उस स्कॉर्पियन बीस्ट के अटैक किए जाने के कारण ये दोनों डिसाइपल्स ही अलग अलग दिशाओं में औंधे पड़े गिरते हैं। आगे हम उस बीस्ट की खतरनाक पावर को देखते हैं जो कि इन सब को यहाँ भंभोड़ने के लिए तेजी से इनकी तरफ दौड़ता है। पहले कि वो उस डिसाइपल जी को जान से मारने के लिए उस पे खतरनाक हमला कर पाता, उसके साथ ही यहाँ उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। तभी वहाँ पे फेंग्यू टावर सेक्ट का वो डिसाइपल जो होता है वो उस स्कॉर्पियन बीस्ट को मारने के लिए उसी के ऊपर चढ़ जाता है और उसके बॉडी पे वो एक खंजर से अटैक तो करता है, लेकिन वो जो स्कॉर्पियन होता है वो तो गोल गोल एक ही जगह में घूमने लगता है। अब आगे उस डिसाइपल का वो जो खतरनाक सा वेपन होता है वो उस स्कॉर्पियन की बॉडी को चीर नहीं पाता, क्योंकि उसकी चमड़ी ही इतनी ज्यादा सख्त होती है। बाकी के डिसाइपल्स तो ये नजारा देखकर डर के वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो फेंग्यू टावर सेक्ट का डिसाइपल उसके सामने डट के खड़ा हो जाता है। वहाँ पे उस फेंग्यू टावर सेक्ट के डिसाइपल का नाम ज़िकी होता है।
जो कि लगातार उस स्कॉर्पियन से लड़ रहा होता है कि तभी वो दूर खड़ा जी जो उसे देख रहा होता है। यहाँ उसे धमकाने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे लोगों को यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है ताकि इस बड़े से स्कॉर्पियन मॉन्स्टर के सामने तुम मेरे लोगों को चारा बना सको। मौका मिलते ही इसे मार करके सारा इसके अंदर का इनर कोर खुद ही हासिल कर लो। लेकिन मेरी ये जो साथी है वो कोई भेड़ बकरी नहीं है जिसे तुम इस मॉन्स्टर के सामने चारा बना रहे हो। जिस पर वो ज़ीकी उसे कहता है कि तुम्हारी काबिलियत है ही नहीं इस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए, इसलिए तुम सारा इल्जाम मुझ पे थोप रहे हो। यही ज्यादा तुम्हारे और तुम्हारे लोगों में एबिलिटी है तो खुद जाके इस मॉन्स्टर से क्यों नहीं लड़ लेते, क्यों दूर खड़े हो। और तुम्हारे लिंग शॉ पेविलियन के सिर्फ एक ही डिसाइपल सुयान जो है वो काबिल तारीफ है। मुझे तो लगता है कि सिर्फ सुयान में ही इतनी हिम्मत है जो कि मेरी टक्कर की है कि तुम सबकी पावर साथ में मिला दी जाए तो भी वे मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम सभी ही मेरी नजरों में किसी भेड़ बकरी की ही तरह हो। तुम तो यहाँ मेरे ओपोनेंट बनने के लायक भी नहीं हो, इसलिए तुम्हें इस फाइट में शामिल होना ही नहीं चाहिए। तो नहीं अपने सेक्ट वापस चले जाते, वहाँ जाके आराम करना। ये सुनते ही वो जो जी होता है यहाँ पे अपनी बेइज्जती महसूस करता है। मन सोचने लगता है कि तेरे साथ मैं ऐसा करूंगा कि तू जिंदा अपने सेक्ट वापस नहीं जा पाएगा। अब इनकी इस तूतू मैमा के बीच वो जो स्कॉर्पियन बीस्ट होता है इतने में ही अपनी पावर और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। अब यहाँ पे बाकी के डिसाइपल्स भी पहुंच जाते हैं जो ये नज़ारा देख करके यहाँ पे सबसे पहले जो श्वांगी होती है वो अपने सेक्ट वालों की मदद करने के लिए कूद पड़ती है। इधर जो योंग और लाना होते हैं वो भी अपने लिंग शॉ पेविलियन सेक्ट के क्लासमेट्स की तरफ चले जाते हैं कि वे भी अपने साथियों की मदद कर पाए इस मॉन्स्टर को हराने में। वो जीन दोनों को देख करके खुश हो जाता है और उनसे कहता है कि अच्छा हुआ तुम दोनों मेरी यहाँ मदद करने के लिए आ गए। पीछे से यांग गई और वो मोटा डिसाइपल भी पहुंचता है। मोटा डिसाइपल ये देख करके कि उसके ब्लडी बैटल गैंग का तो कोई डिसाइपल ही यहाँ पे नहीं है, ऐसा वो डिसअपॉइंट होता है। यांग कहे तो यहाँ भेड़ चाल चलने वालों में से तो है नहीं, इसलिए वो अपने सेट को यहाँ पे साथ देने के बजाय पहले मामले को गहराई से देखता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इधर जो जीकी होता है वो श्वांगी को अपनी मदद करते हुए आता देख वो ये सोचने लगता है कि एक लड़की मेरी मदद करने के लिए क्यों आई है। दूसरी तरफ जी की भी नजर यांग कई पे पड़ती है और वो सोचने लगता है कि ये यांग कई यहाँ पे क्या कर रहा है। इतने में ही वो जो मॉन्स्टर होता है यहाँ वापस से खुखार हो जाता है और इन सब को वो एक साथ रोस्ट करने के लिए अपने मुंह से आग उगलने लगता है। अब उस आग से बचाने के लिए वो जो जी होता है वो अपने और अपने साथियों का राउंड एक शील्ड क्रिएट कर देता है। वही फिंग्यू टावर सेक्ट का जो डिसाइपल जी की होता है वो तो बहुत ही शातिर निकलता है। जानबूझ करके उस जी की के उस शील्ड को तोड़ दिया होता है कि उस मॉन्स्टर का सारा ध्यान इस लिंग शॉ पेविलियन सेक्ट के डिसाइपल्स पर चला जाए। जब वो उन्हें मारने के लिए बिजी हो जाए तो पीछे से यहाँ पे वो जी जो है वो उस मॉन्स्टर पे अटैक करेगा। कि इतने में जो लाना होती है वो अपने सेक्ट वालों की मदद करने के लिए उस मॉन्स्टर के फायर को बुझा देती है। अब इधर मौका पाते ही वो जो जी होता है वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए लगातार उस पे अटैक करने लगता है। इतने सारे लोग जो उस पे लगातार अटैक कर रहे थे वो मॉन्स्टर वहां से भागने की कोशिश करता है कि तभी वो फिंग्यू टावर का जीसी जो होता है उसने अपने बंदों को ये ऑर्डर दिया होता है कि जल्द से जल्द एक ऐसा फॉर्मेशन सेटअप करो ताकि वो मॉन्स्टर यहाँ से बच के भाग ना पाए। उस फिंग्यू टावर सेक्ट के जो डिसाइपल्स होते हैं वो चारों तरफ से उस मॉन्स्टर को घेर लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए एक ऐसा फॉर्मेशन का सेटअप करते हैं कि उसे निकलने वाली स्पिरिचुअल थ्रेड्स जो होती हैं वो चारों तरफ से उस मॉन्स्टर को बांध देती हैं। देख के वो जो डिसाइपल जी होता है वो तो हाथ मलता ही रह जाता है कि अगर ये सभी लोग इसे पकड़ लेंगे तो इस मॉन्स्टर के अंदर निकलने वाला जो इनर कोर होगा ये लोग रख लेंगे तो फिर यहाँ पे फाइट करने का क्या मतलब बनता है जब सारा माल इनका होगा। इस पे जो योंग होता है उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने अभी अभी एक नया मार्शल आर्ट स्किल सीखा है, यूज करते ही इस मॉन्स्टर पे पूरी पकड़ हमारी होगी। यहाँ पे योंग उसी मार्शल स्किल का यूज करता है जो कि उसे स्टोन मॉन्स्टर के अंदर से एट्रीब्यूट्स के तौर पे जो वेपन निकला था जिसके कारण उसे एक मार्शल चेन का ट्रेजर मिलता है। इस चेन का जैसे ही वो यूज करने के लिए उस मॉन्स्टर पे हिट करता है इतनी ज्यादा लंबी होती है और इससे निकलने वाली जो थंडर स्ट्रोक होती है वो सीधा जाकर के श्वांगी को हिट करती है। से वो घायल होते हुए नीचे गिर जाती है। उसके नीचे गिरते ही फिंग्यू टावर सेक्ट ने जो उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए फॉर्मेशन सेटअप किया था उस फॉर्मेशन का सेटअप टूट जाता है और वो मॉन्स्टर अपने आप को उस स्पिरिचुअल रोप से आजाद कर लेता है। ये देखे फिंग्यू टावर सेक्ट का डिसाइपल वो जो जीकी होता है वो और भी ज्यादा श्वांगी पे भड़कने लगता है। बड़ी आई थी मेरी मदद करने के लिए, इस लड़की की वजह से यहाँ मेरा सारा मामला बिगड़ गया है और अगर ये नहीं होती तो अब तक इस मॉन्स्टर को मैं कब का कैप्चर करके इसके अंदर के इनर कोर को निकाल लिया होता। अब आगे उस मॉन्स्टर ने तो अपने आप को फ्री करवा लिया होता है और सीधे वो अपने सामने श्वांगी को देखता है। यहाँ पे उसे जॉन से मारने के लिए जैसे ही वो अपने अंदर के आग के गोले से इसे हिट करता है। यांग कहीं ऐसा कैसे होने दे सकता था, उसके अंदर की दया भावना जागती है और वो श्वांगी को बचाने के लिए सीधा जाकर के उस मॉन्स्टर के मुंह पे ही हिट करता है जिससे उसके मुंह से निकलने वाली जो आग होती है वो दो हिस्सों में बट जाती है।
लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो दोबारा से शिवांगी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यांग काई ने यहाँ वापस से शिवांगी को बचा लिया था। अब आगे जो मॉन्स्टर होता है वहां से भागने के लिए दूसरी तरफ निकल जाता है। इस पे जो जी होता है यहाँ पे यांग काई पे ही भड़कने लगता है कि तुम्हारी वजह से ही हम इस रेड फ्लेम गोल्डन आई बीस्ट को नहीं पकड़ पा रहे हैं और ये दूर भागता जा रहा है। सो तुम इसके पीछे जाओ और इसे चेज करो। तुम्हारी ही जिम्मेदारी है इसे मार करके इसके इनर कोर को निकालने की। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर वापस से सेक्ट में जा करके मैं तुम्हें एक बहुत ही भयानक सी पनिशमेंट दूंगा। किसी दूसरे सेक्ट के डिसाइपल को बचाने के लिए तुमने आज हमारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया है। जिस पर वो फेंग्यू टावर सेक्ट का डिसाइपल ज़ीक्यू उसे कहता है कि तुम लोगों को इस मॉन्स्टर को चेज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सेक्ट वालों ने पहले ही उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया है, इसलिए वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगा और आगे हम ही लोग जा करके उसे पकड़ेंगे। कि वो उस जी को ही ये कहते हुए ताना देने लगता है कि तुम तो अपने लिंगशॉ पैविलियन के एक हाई हेवन पैविलियन के लीडर हो, तुम्हारी तो इतनी भी मजाल नहीं हुई कि एक ट्रायल डिसाइपल को तुम ऑर्डर दे सको। तुम्हारे नाक के नीचे उसने तुम्हारे ऑर्डर को ना फॉलो करते हुए हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत क्रिएट कर दी है, और यहाँ तुम अपने आप को एक लीडर कहते हो जब से तुमसे एक ट्रायल डिसाइपल ही संभाला नहीं जाता। तुम जैसे लीडर को तो किसी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब मैं और हमारा सेक्ट ही उस मॉन्स्टर के पीछे उसे पकड़ने के लिए जा रहा है, इसीलिए तुम जैसे नौसिखियों को हमारे पीछे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे पहुंचे तो फिर से तबाही मचाओगे। आगे जो ये जिकी होता है उसकी जबान तो किसी कैंची की तरह चलती है। वो यांग काई की तरफ देख करके अपनी ही सेक्ट की डिसाइपल शिवांगी से कहने लगता है, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा है किसी दूसरे की बाहों में इस तरह से पसर के बैठने से। तुम्हें इस बात को अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि तुम लिंगशॉ पैविलियन की सेक्ट की डिसाइपल नहीं बल्कि फेंग्यू टावर सेक्ट की डिसाइपल हो। सुनते ही पता नहीं शिवांगी को क्या होता है, वो बिना ही यांग काई को यहाँ पे थैंक यू कहते हुए उसके साथ ऐसा बिहेव करती है जैसे उसे जानती भी नहीं। यांग काई बेचारा तो उसके इस बिहेवियर को देखता ही रह जाता है, लेकिन तो मेरी इतनी केयर की थी और इसके साथ अपनेपन जैसा फील हुआ था, बड़ी मुसीबत से मैंने इसे बचाया है और ये अचानक से मुझसे म्यू कैसे फेर सकती है। बाकी वो जो ज़ीक्यू होता है वो अपने सभी साथियों को ऑर्डर देता है कि मैं उस मॉन्स्टर के पीछे आ रहा हूँ, भी अगर ट्रेजर को पाना चाहते हो तो मेरा साथ देने के लिए पीछे आ सकते हो। वो लिंगशॉ पैविलियंस के डिसाइपल्स को भी कहने लगता है कि अगर तुम इस नाकारे लीडर का साथ नहीं देना चाहते तो तुम मेरी मदद करने के लिए मेरे पीछे आ सकते हो, कोई ना कोई हिस्सा मैं तुम्हें भी दूंगा। आगे यहाँ शिवांगी जो होती है वो उसे जीकी के जाती ही यहाँ पे दूर से ही यांग काई को ऐसा ग्रीट करती है कि अब तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं, और यहाँ वो बिना थैंक यू किए ही अपने लीडर के पीछे चली जाती है। इधर दूसरी तरफ यांग काई जो होता है वो इसके बिहेवियर को बस देखता ही रह जाता है। यहाँ जो ब्लडी बैटल गैंग का इकलौता डिसाइपल जो होता है सोचने लगता है कि वो इन दोनों सेक्ट में से किसी का भी डिसाइपल नहीं है, इसलिए वो इस फाइट में शामिल होने से भी उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आखिरी में ये लोग उसे कुछ भी नहीं देंगे। लेकिन फिर भी वो इस फाइट को देखना जरूर चाहेगा, ये पता करने के लिए कि आखिर में उस मॉन्स्टर के इनर कोर को कौन हासिल करता है, खजाना इन दोनों सेक्ट्स में से किसके हाथ लगेगा। ये फाइट को देखना काफी ज्यादा इंटरटेनिंग होगा कि वो इनर कोर किसके हाथ लगेगा, कि वो वापस अपने सेक्ट में जा करके ये कहानी सबको बता सके कि एक बार उसका खतरनाक मॉन्स्टर से सामना हुआ था और उसे ये एक्सपीरियंस भी मिल जाए कि इस तरह के हाई लेवल के मॉन्स्टर का सामना किस तरह करते हैं। आगे जो ब्लडी बैटल गैंग का मोटा डिसाइपल होता है वो यांग कैसे कहता है कि तुम यहाँ पे चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, हमारे सेक्ट वालों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो क्या है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब आगे वो जो यहाँ डिसाइपल जी होता है वो यांग काई पे पूरी तरह से भड़का होता है और उससे कहने लगता है हिम्मत कैसे हुई उस फेंग्यू टावर सेक्ट की डिसाइपल की मदद करने की, ये सेक्ट जो है वो हमारा दुश्मन है। तुमने देखा नहीं कि उस सेक्ट ने एडवांटेज को हासिल करने के लिए किस तरह से हमारे लोगों को भेड़ बकरी की तरह ट्रीट किया है, तुमने उसी सेक्ट की एक डिसाइपल की यहाँ पे मदद की है। सिर्फ तुम्हारी ही बेवकूफी के कारण वे सभी उस मॉन्स्टर के पीछे लग गए हैं, वरना अभी वो मॉन्स्टर हमारे हाथों में होता। तुमने ये जो किया है, मैं वापस सेक्ट में जा करके तुम्हें इसके लिए एक बहुत बड़ी पनिशमेंट दिलवाऊंगा। आगे जो उसके साथी कम चमचे होते हैं वो भी इसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगते हैं कि ये यांग काई की इस हरकत के लिए तो इसे सजा मिलनी ही चाहिए। आगे यहाँ लाना यांग काई का साथ देते हुए कहती है वो जो दूसरी सेक्ट की डिसाइपल है उसने हमारी काफी मदद की थी, हमने बहुत सारे मॉन्स्टर को उसकी मदद से मिलकर हराया था, इसलिए यांग काई ने उसकी इसलिए मदद की थी क्योंकि वो फ्रेंडशिप और लॉयल्टी को ज्यादा वैल्यू देता है। उसकी नजर में ट्रेजर से ज्यादा कीमती फ्रेंडशिप और वफादारी होती है, इसलिए यांग काई को इस बार माफ कर दो और तुम्हें इसकी शिकायत सेक्ट में नहीं लगानी चाहिए। इस पे वो जो मक्कार योंग होता है वो लाना से कहता है कि लॉयल्टी जाए भाड़ में, लाना तुम्हें इस यांग काई पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी अभी हम सब ने अपने आंखों से देखा है कि इसने कैसे अपने सेक्ट वालों को धोखा दिया है, तो दूसरे सेक्ट के डिसाइपल्स की मदद की है कि वो ट्रेजर उनके हाथे लग जाए। हो सकता है इसने उस शिवांगी की इसलिए मदद की होगी क्योंकि ये उसके प्यार में पड़ गया है
और प्यार अच्छे को बिगाड़ देता है, इसीलिए उसने अपने प्यार के लिए अपने इस सेक्ट को धोखा दिया है। इसलिए इसे हमें अपने ग्रुप से बाहर निकाल देना चाहिए, ये दोबारा हमें धोखा जरूर देगा। अब यांग ये सब बातें सिर्फ चुपचाप सुन रहा होता है और उसकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं कि उसके ही सेक्ट के जो साथी है उसके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आगे वो इतनी बड़ा इल्जाम अपने ऊपर पर सह नहीं पाता और वो उस योंग को घूर के देखने लगता है। इससे वो योंग तो यहाँ पे आग लगा कर छुप जाता है उस जी के पीछे। अब जो यहाँ पे यांग होता है, काफी देर की चुप्पी साधने के बाद वो एक ही बात कहता है कि जी मैं तुझे जानता हूँ कि तुमने मुझे यहाँ पे बार बार फ्रेम करने की कोशिश की है, पहली बार नहीं है कि तुमने मुझे यहाँ पे फंसवाने की कोशिश की है और तुम्हारी बाकी के इरादों को मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसीलिए तुम्हें सेक्ट जाने की जितनी ज्यादा जल्दी है उससे भी ज्यादा जल्दी मुझे है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मामला मेरे साथ हुआ है इन सब को मैं वहाँ पे बताऊंगा। फिर कोई ना कोई इस बात की तहकीकात तो जरूर करेगा और फिर देखना कि इंसाफ किसके साथ किया जाता है। बाकी यहाँ वो किस बात के लिए कह रहा होता है इसे मैं बता देती हूँ। जब जंगल में ये और शिया गए थे, यहाँ पे इस जी के टिप देने के ही कारण वो जो लॉन्ग होता है वो इन दोनों को मारने के लिए उस जंगल में चला गया था। इसीलिए वो इसी बात को लेकर के यहाँ यांग उसे धमकी देता है कि उस जंगल में मेरे और शिया के साथ जो कुछ भी हुआ था मैंने खुद महसूस किया है और ये बात जब मैं उस ओल्ड मैन को बता दूंगा। जानते हो कि ओल्ड मैन लिंगशा पैवेलियन में कितना बड़ा ऊंचा ओहदा रखते हैं, उस पर अपनी पोजीशन का यूज करके तुम्हें चंद भर में ही चुटकी में मसल सकते हैं। वो ये कहती ही वहाँ से निकल जाता है कि बस मेरे सेक्ट पहुँचने का इंतजार करो और यहाँ पे और उस जंगल में जो कुछ भी हुआ था मैं इन सब बातों की रिपोर्ट एल्डर्स को दूंगा। आगे लाना उसे रोकने की कोशिश करती है कि हम एक ही सेक्ट के यहाँ पे डिसाइपल्स हैं, हमें आपस में एक दूसरे का दुश्मन नहीं बनना चाहिए, दूसरे की मदद करते हुए यहाँ के सारे ट्रेजर को हासिल करना चाहिए। अब इधर दूसरी तरफ वो जो डिसाइपल जी होता है अब उसे तो चिंता सताने लगती है। कहीं ने तो उसे एक बहुत बड़ी धमकी दे दी है, क्योंकि वो जानता था यहाँ उस लॉन्ग को टिप देने वाला और कोई नहीं बल्कि यही बंदा था। से ये भी याद आता है कि वही तो था कि वो लॉन्ग हुई को उसने ये टिप दिया था कि यांग के साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जंगल में गई है। उसी लड़की को पाने के लिए वो लॉन्ग हुई जो था वो पागल हो चुका था और जंगल में उनके पीछे चला जाता है। अब आगे ये सारी बातें वो सोच सोच के घबरा रहा होता है कि अगर उस बुढ़े ओल्ड मैन को इसके बारे में पता चला तब तो इसकी मौत पक्की है। इसीलिए वो अपने साथियों से इशारा करते हुए कहता है कि इसे हम सेक्ट में पहुंचने देंगे तब ना वो उस ओल्ड मैन को बताएगा। सेक्ट में पहुंचने से पहले ही इसका खात्मा यहीं पे कर दो। वो इशारा करता है जिससे वो योंग समझ जाता है। उसे कहता है कि बस ये काम मुझ पे छोड़ दो, इसी को कैसे ठिकाना लगाना है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। ये वे और उसके चमचे यांग को यहाँ हमेशा के लिए ठिकाना लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके साथ ये एपिसोड यही होता है फिनिश, कि हमें काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी में रख जाता है कि पता नहीं आगे के एपिसोड में क्या होगा। जो आने वाले एपिसोड्स हैं वो काफी ज्यादा इंटरटेनिंग और रोमांचक होंगे। प्लीज इसे हमारे ही चैनल पे देखना ना भूले। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। इससे पहले यही कहूंगी कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।